हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुण चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसे हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में एक अच्छी लेवल की करेक्शन के साथ साथ कंसोलिडेशन चल रही है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है। निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं और निफ्टी फिर से अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे चैलेंज फेस करके वहां से बार बार रिट्रेस कर रही है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है, इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर्ड वे में जब भी मौके मिले तो डिप्लॉय करते रहने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो अभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीकली बेसिस पे बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ की अपनी वॉच लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हम जैसा पिछले 2-3 वीक से करते आ रहे हैं, आज की वीडियो में भी हम इतने सारे स्टॉक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि मैं आपको सारे स्टॉक्स की डिटेल्ड ओवरव्यू भी नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इन सभी स्टॉक्स से बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि इन सभी स्टॉक्स की डिटेल रिव्यू हमने चैनल पे अलग अलग सेक्टर की एनालिसिस में किसी न किसी वीडियो में जरूर की हुई है। सो इन दिस वीडियो वी विल जंप स्ट्रेट टू देयर प्राइस लेवल्स, पर मैं हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए सभी स्टॉक्स की एकदम क्विक इंट्रोडक्शन भी देता चलूंगा, ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये सारी कंपनीज करती क्या है और ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स जंप राइट इनटू आवर डिस्कशन। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन की पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी, बहुत अच्छी वेल गवर्न नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। बजाज फाइनेंस की हम बात करें, बजाज ग्रुप को ये बिलोंग करता है और बहुत अच्छी वेल मैनेज कंपनी है। इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो अच्छी है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही मोटेड कंपनी है बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो, जिसमें हमने बैंकिंग और बीएफएसआई सेक्टर के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात की थी। तो उसमें हमने थोड़े डिटेल में बजाज फाइनेंस की बात की थी और इसके ऊपर जल्दी ही मैं एक फंडामेंटल एनालिसिस की भी वीडियो लाने वाला हूं। उसमें हम और डिटेल में बात करें कि बजाज फाइनेंस इतना मोटेड बिजनेस क्यों है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर क्यों है इन द एनबीएफसी सेक्टर। तो अगर बजाज फाइनेंस आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर लगता है, अच्छा स्टॉक लगता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो पहली प्राइस लेवल जिस पे आप नजर बना के रख सकते हैं वो है 4500 से 4700 के बीच का, 4500 से 4700। दूसरा प्राइस लेवल, अगर इतनी ज्यादा गिरावट आती है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स, तो 3500 से 3700 का लेवल कैन ऑल्सो बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन बजाज फाइनेंस। अगली कंपनी है बाटा। बाटा एक मल्टीनेशनल कंपनी है। बाटा इंडिया की हम यहाँ पे बात करें, बाटा की इंडियन सब्सिडरी की। ये फुटवेयर बिजनेस है, एक मार्केट लीडर है, बहुत अच्छी। ये भी एक मोटेड कंपनी है। वेरिलॉक्सो के साथ साथ एक और कंपनी जो मुझे पसंद आती है वो है बाटा इंडिया इन द फुटवेयर सेगमेंट। आप देख सकते हैं कोविड की जब मार पड़ी थी मार्केट को, तो इसमें भी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, बहुत ज्यादा गिरावट आई थी और वहां से भी बहुत ज्यादा रिकवरी अभी तक नहीं हुई है इसकी। आप देख सकते हैं अभी भी अपने मार्च 2020 के लेवल्स के ही आसपास है। आप देख सकते हैं मार्च के मिड मार्च में इसी लेवल के आसपास था, जो आज की डेट में इसकी लेवल है उसी की लेवल के आसपास था। तो बहुत ज्यादा रिकवरी अभी भी नहीं हुई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता होगा कि बाटा के फुटवेयर सेगमेंट्स तो आते ही हैं, फुटवेयर तो आते ही हैं, साथ ही साथ इनके बच्चों के स्कूल जाने की भी, किड्स की भी फुटवेयर आती है। तो वो सभी में, चूंकि अभी तक स्कूल्स अच्छे से खुले नहीं है, जो खुल भी रहे थे वो भी फिर से बंद होने लगे हैं, तो उन सभी फैक्टर्स के कारण फिर से बाटा इंडिया में प्रेशर आ रही है और अपने 1700 के लेवल के रिक्लेम करने के बाद फिर से इसमें गिरावट आई है। 1350 से 1400 के लेवल के बीच में ही चल रही है करीबन अभी। तो अगर इस प्राइस लेवल के आसपास आपको कहीं भी दिखता है तो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बाटा इंडिया इन फेजेस। अगर आप फेजेस में इन्वेस्ट करें तो पहली प्राइस लेवल 1350 से 1400 की हो सकती है। वहां पे इसके कई सारे मूविंग एवरेजेस आप देख सकते हैं। जो 200 डेज का इसका मूविंग एवरेज है वो करीबन 1450 के आसपास है और उससे ये नीचे चल रहा है। तो काफी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बहुत ज्यादा दिनों के लिए 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे नहीं रहते हैं। हालांकि चूंकि बाटा इंडिया अभी थोड़ा ससेप्टेबल है बिकॉज ऑफ द कोविड कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सेंटिमेंट्स, तो अगर इस प्राइस रेंज में आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग बाटा। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1250 से 1300 के प्राइस लेवल का भी वेट कर सकते हैं। अगर थोड़ी और गिरावट आती है, थोड़ी और पिटाई होती है बाटा की, तो उस प्राइस लेवल पे भी आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, जीरो डेट कंपनी है, अच्छी वेल गवर्नड कंपनी है, ये भी अपने सेक्टर में मोटेड कंपनी है। तो इन सारी चीजों का एनालाइज करने के बाद मुझे अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इसमें बाटा में लॉन्ग टर्म के लिए दिखती है। तो दिस इज वन स्टॉक दैट यू कैन कीप एन आई ऑन फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगली कंपनी इंडिया की बेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, और इसमें बहुत सारे अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स थोड़े डेवलप हो गए हैं, जिसके कारण इसके प्राइस में थोड़ी प्रेशर दिख रही है हमें। इसके क्रेडिट कार्ड बिजनेस को आरबीआई ने रोक दिया था क्योंकि इनकी बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस होती रहती हैं।
तो इन सभी चीजों के अगर मौके आपको दिखते हैं, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल आपको दिखती है एचडीएफसी बैंक में। अब एचडीएफसी बैंक में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतनी अच्छी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है पास्ट में, इसके बारे में मैं कितना भी बोलूं आपको कम लगेगा, क्योंकि इस तरह की बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में अगर प्रॉब्ली वन कंपनी दैट हैज बीन अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर, द मोस्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर, दैट हैज बीन एचडीएफसी बैंक इन द पास्ट। तो चलिए, बहुत बड़ाई होगी एचडीएफसी बैंक की। अगर आप एचडीएफसी बैंक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 1400 से 1500 जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, वहां पे आप एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1200 से 1300 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। इतनी ज्यादा गिरावट आ जाएगी इस स्टॉक में, थोड़ी कम चांस लगती है उसकी, लेकिन अगर उस स्टॉक प्राइस लेवल पे आती है तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल एंड यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन एचडीएफसी बैंक। अगली कंपनी भी उतनी ही अच्छी, उतनी साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी। थोड़ी इन दोनों बैंक्स की जो ऑपरेशंस की स्टाइल है वो थोड़ी डिफरेंट है, एचडीएफसी बैंक की और कोटक महिंद्रा बैंक की, लेकिन बोथ आर वेरी फंडामेंटली साउंड बैंक्स। अगर दो बेस्ट बैंक्स की मैं बात करूं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, सब कुछ मिला के अगर दो बैंक्स की बात करूं तो दोज विल बी एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक को एक्यूमुलेट करने की भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं। 1700 से 1800 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, ये उसके प्राइस लेवल के बहुत आसपास, ये बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है। तो ये प्राइस लेवल जब भी आपको दिखे तो थोड़ी थोड़ी करके आप फेजेस में, स्टैगर्ड वे में अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल को। थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1450 से 1550 का वेट कर सकते हैं। वहां पे भी इसकी इन्वेस्टमेंट की प्रोपोजिशन, वैल्यू प्रोपोजिशन और बढ़ जाएगी और वहां पे अपॉर्चुनिटीज आपको और आउटसाइज्ड अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कोटक महिंद्रा बैंक। अगली कंपनी एक फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्रुप को बिलोंग करती है, पीजीएचएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसा आपको पता हो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसकी इंडियन सब्सिडरी, इंडिया में भी इसकी 2-3 सब्सिडरीज है, हम उसमें से एक इसकी सब्सिडरी है पीजीएचएच। हम यहाँ पे पीजीएचएच की नहीं, पीजीएचएल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि विक्स, वेपोरब, सैनिटरी नैपकिन वगैरह आ जाते हैं, वो इसके पीजीएचएल बिजनेस में आते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पीजीएचएल को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 6000 से 6500 के बीच का, जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है। दूसरा प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं वो है 5000 से 5500 के बीच का। अगर उस प्राइस लेवल पे आता है तो अच्छी खासी डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छे खासे बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप को बिलोंग करती है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी कंसिस्टेंट कंपाउंडर। अच्छी खासी डिविडेंड पे करती रहेगी, अच्छी खासी ग्रोथ इसकी रहेगी, एक स्टेबल कंपाउंडिंग आप इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम्स टू कम। अगली कंपनी है जिसको आप Naukri.com से ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन उसकी जो अंडरलाइन कंपनी है वो है इन्फोएज। इन्फोएज इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इसके बहुत सारे बिजनेस हैं। इसके जो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव मिर्चंदानी जी, बहुत अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, बहुत अच्छी उनकी बिजनेस एक्यूमेन है और बहुत सारी स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उनको ग्रूम करने की उनकी ट्रैक हिस्ट्री रही है। तो आप अगर थोड़ा स्टार्टअप इन्वायरमेंट, स्टार्टअप स्फेयर में भी थोड़ा प्ले करना चाहते हैं, टोज डिप करना चाहते हैं, तो इन्फोएज कैन बी अ गुड व्हीकल, क्योंकि इनकी जो जोमेटो में इनकी स्टेक है, पॉलिसी बाजार में स्टेक है, 99 एकर्स में स्टेक है, तो बहुत सारी स्टार्टअप्स को ये फंड करते रहते हैं टाइम टू टाइम और बहुत सारी स्टार्टअप्स इनकी अच्छी ग्रूम भी होके अच्छी ग्रो भी करती हैं। तो इन सभी डिस्कशन को लेके इन्फोएज को भी मैंने एनालाइज किया हुआ है आईटी और टेक सेक्टर के स्टॉक्स में, तो वहां पे भी थोड़ी डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं इन्फोएज के ऊपर। अगर आप इन्फोएज में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं तो मुझे लगता है कि 4300 से 4400 के प्राइस लेवल पे आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक की। अगला लेवल जिसके आप वेट कर सकते हैं वो है 3500 से 3600 के प्राइस लेवल। अभी उस लेवल से काफी ऊपर है, लेकिन अगर उस प्राइस लेवल पे आता है तो डेफिनेटली आपकी सेफ्टी मार्जिन और भी बढ़ जाएगी। थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है ये, थोड़ी ऊपर नीचे मूवमेंट इसकी रहती है, लेकिन अगर उस प्राइस लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेक यूज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन्फोएज। अगली कंपनी इंडिया की रिटेल सेक्टर में वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। रिटेल सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत अच्छी मोटेड बिजनेस है, डेट फ्री बिजनेस है। ये अपनी सारी जो लैंड, जहां पे भी इनकी दुकानें होती हैं, जो रिटेल चेन होती है, तो वो सारी लैंड को भी ये ओन करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा डेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। अच्छी खासी ऑपरेटिंग लिवरेज होती है इनके पास। इन्वेंट्री काफी स्ट्रीमलाइन रखते हैं, इन्वेंट्री काफी फास्ट प्रोसेसिंग होती है, इसी चलते ये अच्छी खासी डिस्काउंट भी दे पाते हैं, जिसके कारण इनकी रिटेल कस्टमर्स की बेस भी अच्छी खासी हेल्दी वे में बढ़ती रहती है। इन्होंने अपनी Q4 अपडेट्स भी ऑलरेडी दे दिए हैं, हालांकि प्रॉफिट नंबर्स नहीं दिखाए, लेकिन सेल्स, रेवेन्यूज वगैरह के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए और उसमें इन्होंने अच्छी हेल्दी वे में स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखाई है। हालांकि कोविड की फिर से जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रही है उसके कारण फिर से इसमें प्रेशर थोड़ी दिख रही है स्टॉक में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इस वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, थोड़ी पेशेंटली आप अगर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट कैन प्रोवाइड यू गुड डिविडेंड्स, गुड रिटर्न्स इन द फ्यूचर। एनीवे, तो डिस्कशन तो अच्छी खासी हो गई डीमार्ट के ऊपर। अगर आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2700 से 2850 ये 150 रुपए का प्राइस लेवल है, एक प्राइस रेंज है जिसमें आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं।
दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, नजर बना के रख सकते हैं, वो है 2400 से 2550 का। अगर स्टॉक में थोड़ी और प्रेशर बनती है बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल नंबर ऑफ रीजंस, तो आप उस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट कर सकते हैं इन एवेन्यू सुपरमार्ट्स। अगली कंपनी लगेज सेक्टर में इंडिया की ट्रैवल इंडस्ट्री पे आपको अगर प्ले करना है, थोड़ा आपको लगता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म बाउंस बैक करेगी, तो दिस कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू प्ले दैट रिकवरी थीम। वीआईपी इंडस्ट्रीज का हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये भी एक डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी मोटेड कंपनी है, अच्छी खासी मार्केट शेयर है इसकी लगेज सेक्टर में। तो अगर आप वीआईपी इंडस्ट्रीज को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि रिकवरी प्ले अगर जब भी कोविड को हम पार करेंगे और कोविड से रिकवरी मार्केट में दिखेगी, तो उसमें अगर आप उसको उस थीम को प्ले करना चाहते हैं, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर यू। 325 से 350 का पहला प्राइस लेवल है जिसका आप नजर रख सकते हैं। दूसरी प्राइस लेवल जिस पे आप नजर रख सकते हैं वो है 275 से 300 के प्राइस लेवल का फॉर इन्वेस्टमेंट इन वीआईपी इंडस्ट्रीज। अगली कंपनी है वर्लपूल की। वर्लपूल तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी वर्लपूल इंडिया की हम आपको बात कर रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, डेट फ्री कंपनी है, मोटेड बिजनेस है, अच्छी खासी मार्केट शेयर है, नॉट ओनली इन एयर कंडीशनर्स बट ऑल्सो इन वॉशिंग मशीन्स, किचन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर्स। तो अच्छी खासी व्हाइट गुड सेक्टर में अच्छी खासी मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल को एक्यूमुलेट करने के लिए 2100 से 2200 के प्राइस लेवल पे आप नजर बना के रख सकते हैं। वो इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही है ये प्राइस लेवल, तो इस प्राइस लेवल पे आप डेफिनेटली नजर बना के रख सकते हैं और ये करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है। तो अगर आपको ये प्राइस लेवल अट्रैक्टिव लगता है तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वर्लपूल इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी और गिरावट हो सकती है स्टॉक में, तो 2000 से 2100 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं, वहां पे अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी एक थोड़ी स्पेसिफिक कंपनी है, बहुत ज्यादा मैं इसकी डिस्कशन नहीं करता यूजुअली, लेकिन चूंकि एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस लेवल पे अवेलेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया इस डिस्कशन में। यूनाइटेड ब्रूरीज, ये यूनाइटेड स्पिरिट्स की ग्रुप वाली ही कंपनी है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स लिकर के ऑपरेशंस में है। आपको पता होगा कि बहुत सारे उसके मैकडॉवेल्स के नाम से ये लिस्टेड है कंपनी, तो वो कंपनी अलग है। हम उसकी ब्रूरीज वाली कंपनी जिसमें कि ये बियर वगैरह की ऑपरेशंस करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड ब्रूरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अच्छी ग्रुप को बिलोंग करती है। डियाजियो ग्रुप एक बहुत अच्छा वेल गवर्नड ग्रुप है, इसकी मैनेजमेंट काफी अच्छी है, काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी साउंड है। तो अगर आप इस प्ले को करना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि बियर वगैरह की कंजम्पशन इंडिया में बढ़ सकती है, लिकर की कंजम्पशन फ्यूचर में बढ़ सकती है, तो उसकी एक प्रॉक्सी प्ले आप कर सकते हैं यूनाइटेड ब्रूरीज के थ्रू। अगर आप इसमें यूबीएल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1100 से 1150 का लेवल का आप वेट कर सकते हैं। इसका करंट प्राइस लेवल इस रेंज के बीच में ही है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट निबलिंग इनटू यूनाइटेड ब्रूरीज फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोविड की रेस्ट्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ेंगी तो इनकी सेल्स पे और असर पड़ सकती है, रेवेन्यू में हिट पड़ सकती है, प्रॉफिट में हिट पड़ सकती है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं और 950 से 1000 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं और वहां पे इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी है सैनोफी, एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी इंडियन सब्सिडियरी सैनोफी इंडिया के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसको एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 7500 से 7800 का। दूसरा प्राइस लेवल जिसका वेट कर सकते हैं वो 7000 से 7300 का, 7000 टू 7300। तो डेफिनेटली सैनोफी भी एक बहुत अच्छी ब्रांड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छी हेल्दी डिविडेंड पे करती है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छी है, तो फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिविडेंड प्ले भी करना चाहते हैं, डिविडेंड के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सैनोफी, पीजीएचएल, फाइजर की हम अभी तुरंत बात भी करने वाले हैं, लेकिन सैनोफी, फाइजर और पीजीएचएल ये तीनों कंपनीज डिविडेंड प्ले भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और चूंकि तीनों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है तो काफी डिफेंसिव स्टॉक्स भी हो सकते हैं आपकी डिफेंसिव स्टॉक एलोकेशन के लिए। अगली कंपनी भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। सैनोफी, पीजीएचएल और फाइजर की जब हम बात करते हैं वो थोड़ी डिफेंसिव स्टॉक्स हो जाती हैं, अच्छी खासी डिविडेंड पे करती है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से अगर आप देखें तो अबाउट इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ स्टॉक है। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए पहला प्राइस लेवल जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा है वो है 14000 से 15000 का। आप देख सकते हैं कि ये इसका 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी 15000 के आसपास है। तो इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर आपको 15000 के लेवल पे मिल रही है, 200 डेज के मूविंग एवरेज पे मिल रही है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट निबलिंग इनटू अबाउट इंडिया। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं और तो 13000 से 14000 का वेट कर सकते हैं। हालांकि उस प्राइस लेवल पे डेफिनेटली अभी तक तो वो प्राइस लेवल नहीं अचीव हुआ है, लेकिन अगर उस प्राइस लेवल के नजदीक कहीं भी जाती है ये स्टॉक तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगली कंपनी है पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और इसकी हमने थोड़ी और डिटेल डिस्कशन की थी जब हमने बेस्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डिस्कशन की थी। तो हमने एस्ट्रल पॉली की थोड़ी और डिटेल में डिस्कशन की थी। तो एस्ट्रल पॉली में आप अगर थोड़ी लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, काफी अच्छी वेल गवर्नड कंपनी है, ये भी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, वेल गवर्नड कंपनी है, बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है इसने पास्ट में।
तो काफी सारी रिटर्न रेशियोज, फंडामेंटल एनालिसिस आप अगर करेंगे तो एस्ट्रल पॉली आपको काफी अच्छा दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो एस्ट्रल पॉली में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1500 से 1550 का लेवल का वेट कर सकते हैं। ये उस प्राइस लेवल के आसपास, ये बस थोड़ा सा और अगर इसमें करेक्शन आती है तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उस प्राइस लेवल पे। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 1250 से 1300 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है और इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 1200 के लेवल के आसपास है। तो अगर ये स्टॉक उस लेवल तक गिरता है, उस लेवल तक इसमें गिरावट आती है, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एस्ट्रल पॉलिटेक्निक फॉर लॉन्ग टर्म। अगली कंपनी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट जो दो स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोनों मेरे पसंदीदा बैंक है। लेकिन एक्सिस बैंक की जो हिस्ट्री रही है बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट, करंट मैनेजमेंट है वो काफी अच्छी है। अमिताभ जी जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी हिस्ट्री काफी अच्छी रही है। एचडीएफसी लाइफ में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक्सिस बैंक की थोड़ी टर्न अराउंड हो सकती है। इनकी जो एनपीएस की इश्यूज, लेगेसी इश्यूज रहे हैं वो थोड़ी रिड्रेस हो सकती हैं, एड्रेस हो सकती हैं, एंड इट कैन बिकम अ गुड बैंक। अगर 4 प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग बैंक्स की अगर बात करूं, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और आईसीआईसीआई, यही चारों बैंक्स अच्छे लगते हैं मुझे अगर बड़े बैंक्स की बात करूं। और साथ ही साथ जैसे हमने आज की पहली वीडियो में बात की थी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी हमने डिस्कशन की थी उस वीडियो में, तो उसमें हमने पी वैद्यनाथन जी की बात की थी। तो इन सारे बैंक्स को मैं ट्रैक करता रहता हूँ फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। उनमें से एक बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी अच्छी खासी करेक्शन आई है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई प्राइस लेवल। तो अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 625 से 675 के प्राइस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ये रेंज। दूसरी प्राइस रेंज जिस पे आप नजर बना के रख सकते हैं वो है 550 से 600 के प्राइस लेवल का। अगली कंपनी, जैसे हमने ऑलरेडी फाइजर की थोड़ी सी बात भी कर ली, ये भी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अच्छी खासी डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है। तो इसमें भी आप अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं तो 4300 से 4500 के प्राइस लेवल पे ये एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले अवेलेबल भी था इस प्राइस रेंज में, और हमने कई बार इसकी बात भी की थी। होपफुली आप में से कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया होगा उस प्राइस लेवल पे। अभी उस प्राइस लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया, 4800 के प्राइस लेवल पे चला गया। लेकिन अगर थोड़ी बहुत गिरावट फिर से इसमें आती है, थोड़ी कंसोलिडेशन दिखती है, तो इस प्राइस लेवल पे आप वेट कर सकते हैं और इस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी नहीं की हुई है। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, उतनी ज्यादा गिरावट यूजुअली फार्मा स्टॉक्स में, डिफेंसिव स्टॉक्स में आती नहीं है, लेकिन अगर उतनी गिरावट आती है तो 3900 से 4100 यानी कि 3900 से 4100 का प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं और वहां पे एक्यूमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में फाइजर में स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी एक एनबीएफसी है, गोल्ड लोन फाइनेंस में इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है मुथूट फाइनेंस। इसकी भी हमने पहले की वीडियोस में डिस्कशन की हुई है। मुथूट फाइनेंस की गोल्ड लोन फाइनेंस में इंडिया की लार्जेस्ट और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स है। मन्नापुरम फाइनेंस से भी बेहतर कंपनी मुझे मुथूट फाइनेंस लगती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, क्योंकि मुथूट फाइनेंस केवल गोल्ड लोन में है जबकि मन्नापुरम फाइनेंस और भी चीजें करती है और उनकी वो सारी चीजें उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप केवल गोल्ड फाइनेंसिंग पे प्ले करना चाहते हो, उसमें आप अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हो, तो मुथूट फाइनेंस कैन बी ए प्योर प्ले ऑन गोल्ड फाइनेंसिंग इन इंडिया। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए पहला प्राइस लेवल हो सकता है 1100 से 1200 के प्राइस लेवल का, जिसमें हमने देखा है कि इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने कंसोलिडेट भी किया। पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी और उस समय ये उस प्राइस लेवल पे अवेलेबल था। अभी ये थोड़ा सा ऊपर है, अगर थोड़ी सी और करेक्शन आती है, 3-4-5% की करेक्शन आती है, तो फिर से इस प्राइस रेंज में आ जाएगा ये स्टॉक और 1100 से 1200 के लेवल पे आप इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा आपको अगर ये लगता है कि गोल्ड प्राइसेस चूंकि नीचे हैं तो इसमें थोड़ी और प्रेशर बन सकती है स्टॉक में, क्योंकि जैसा आपको पता होगा गोल्ड प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर जाएंगी मुथूट फाइनेंस को फायदा होगा, इसकी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाती हैं। चूंकि गोल्ड की प्राइसेस में थोड़ी प्रेशर बनी हुई है, डाउनवर्ड प्रेशर बनी हुई है, सेलिंग प्रेशर बनी हुई है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से एक्चुअली, तो इसलिए मुथूट फाइनेंस भी आप देख सकते हैं कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। करीबन 6 से 8 महीनों से ये कंसोलिडेशन इसमें मुथूट फाइनेंस में चल रही है। जैसे गोल्ड में कंसोलिडेशन चल रही है वैसे ही मुथूट फाइनेंस में कंसोलिडेशन चल रही है। तो अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ी और प्रेशर बन सकती है तो 1000 से 1100 के प्राइस लेवल का वेट कर सकते हैं। अगली कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द लार्जेस्ट, अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, डेक्सन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। इसमें स्टॉक स्प्लिट हुई थी जिसके कारण ये स्टॉक काफी ऊपर तक चला गया था, वहां से थोड़ी सी अच्छी लेवल की करेक्शन आई है, थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि 3250 से 3500 के प्राइस लेवल पे आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो वहां उस प्राइस लेवल पे आप अगर वेट कर सकते हैं, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी प्राइस लेवल जहां पे इसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज भी है वो है 2500 से 2750 के लेवल का। अगर आप उस प्राइस लेवल तक का वेट कर सकते हैं, अगर उस प्राइस लेवल पे आता है स्टॉक, यूजुअली आप देख रहे हैं कि कई महीनों से, जब भी कोविड की क्रैश आई थी वहां के बाद से इसने 50 डेज का मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और मैक्सिमम इसकी जब ड्रॉप हुई है तो 100 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और इसका करंटली जो मूविंग एवरेज आ रहा है 100 डेज का वो 3600 के आसपास है।
तो बेस्ड ऑन योर कंफर्ट, बेस्ड ऑन योर रिस्क परसेप्शन इन दिस स्टॉक, आप इन दोनों में से जो भी प्राइस लेवल आपको ज्यादा सुटेबल फील हो, ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, वहां पे आप इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगली कंपनी है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, महानगर गैस। इसकी ऑपरेशंस महाराष्ट्र, मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरियाज में है। इसकी एक्यूमुलेशन आप 1000 से 1100 के प्राइस लेवल पे वेट कर सकते हैं। थोड़ी और अगर इसमें करेक्शन आती है स्टॉक में इसके करंट प्राइस लेवल से, तो आप इसकी वहां पे उस प्राइस लेवल पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं वो है 900 से 1000 के प्राइस लेवल का। अगली कंपनी है दिग्गज कंपनी इन जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट जनरल इंश्योरर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए 1350 से 1450 का प्राइस लेवल एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रही है इस प्राइस लेवल पे। आप देख सकते हैं 200 डेज की मूविंग एवरेज भी 1400, 1350 के 1400 के प्राइस लेवल के आसपास है। दूसरी प्राइस लेवल जहां पे की अच्छी प्राइस लेवल है, अच्छी सपोर्ट लेवल है, वो है 1200 से 1300 के प्राइस लेवल का। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्ट लेवल, आपकी जहां पे भी कंफर्ट लेवल ज्यादा हो, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। डेट फ्री कंपनी तो है ही, इंश्योरेंस कंपनी डेट फ्री होती ही है। साथ ही साथ इसकी फ्लोट काफी अच्छी है। अब फ्लोट की बात मैं इसकी जब सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम फ्लोट की बात करेंगे, फ्लोट क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसकी कैसी है, उन सभी चीजों की हम डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर प्राइस लेवल्स आप नोट करना चाहते हैं तो इन दोनों प्राइस लेवल्स पर आप नजर बना के रख सकते हैं। अगली कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में मेरी फेवरेट कंपनी एचडीएफसी एएमसी। इसकी काफी बड़ी मार्केट शेयर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसीज इन इंडिया है अलॉन्ग विद एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो एसबीआई के साथ साथ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन इंडिया है। इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए 2700 से 2800 के प्राइस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। वहां पे इसकी 200 डेज की मूविंग एवरेज है और वहां पे अक्सर ये सपोर्ट लिया करता है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एचडीएफसी एएमसी ऑल ओवर अगेन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। दूसरी प्राइस लेवल जिसका आप वेट कर सकते हैं, हालांकि वो काफी प्राइस लेवल वो काफी नीचे है, वहां तक इसकी गिरावट हो जाएगी, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है। लेकिन अगर ऐसी कोई गिरावट होती है तो 2450 से 2550 का प्राइस लेवल काफी अट्रैक्टिव होगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ फंडामेंटली साउंड कंपनी लाइक एचडीएफसी एएमसी। अगली कंपनी है एचडीएफसी एएमसी की पेरेंट कंपनी, और केवल एचडीएफसी एएमसी की नहीं, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी अर्गो, ये सारी जो एचडीएफसी ग्रुप की कंपनीज है उसकी पेरेंट कंपनी, और साथ ही साथ इंडिया की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी लिमिटेड को एक्यूमुलेट करने के लिए 2400 से 2500 के प्राइस लेवल का एक्चुअली हम कई वीक से इसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छी फंडामेंटली साउंड कंपनी है और अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे आपको दिख भी रही है। इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, तो यूजुअली इसकी वैल्यूएशन थोड़ी कम ही रहती है। लेकिन ये केवल होल्डिंग कंपनी नहीं है, ये अपने आप में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि स्टैंड अलोन कंपनी, स्टैंड अलोन बिजनेस भी है इस कंपनी की, और साथ ही साथ ये होल्डिंग कंपनी है बहुत सारी अपनी सिस्टर कंपनी में, लाइक वी डिस्कस। तो 2400 से 2500 का पहला प्राइस लेवल है। दूसरा प्राइस लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल है 2200 से 2300 का फॉर इन्वेस्टमेंट इन एचडीएफसी लिमिटेड। अगला स्टॉक है आयशर मोटर्स, इंडिया में टू व्हीलर हाई सीसी वाले 250 सीसी, 350 सीसी एंड अबव की मोटरसाइकिल्स बनाने वाली दिग्गज इंडियन कंपनी रॉयल एनफील्ड इन्हीं की ब्रांड है, वो है आयशर मोटर्स। और केवल टू व्हीलर्स ही नहीं, ये 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है इन कोलैबोरेशन विद वॉल्वो। तो वॉल्वो के साथ इनकी कोलैबोरेशन है और ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है। तो काफी अच्छी मोटेड बिजनेस है, काफी अच्छी ब्रांड रिकॉल है रॉयल एनफील्ड की। और रॉयल एनफील्ड के और भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं, कई सारे मोटरसाइकिल्स आती हैं अलग अलग सीसी रेंज में। तो आयशर मोटर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि 2400 से 2500 का प्राइस लेवल एक पहला प्राइस लेवल है जो कि काफी अट्रैक्टिव है। दूसरा प्राइस लेवल जिस पे आप नजर बना के रख सकते हैं वो 2100 से 2200 के बीच का। डेफिनेटली दैट कैन बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल टू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग आयशर मोटर्स अगेन इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छी ऑपरेशंस है, रिटेल बिजनेस काफी अच्छी है इसकी, और ब्रांड रिकॉल है, तो काफी मोटेड बिजनेस भी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इफ यू स्टिल सी अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन आयशर मोटर्स, दीज टू प्राइस लेवल्स कैन बी केप्ट एन आई ऑन। और इन दोनों प्राइस लेवल्स में से जिनमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करें वहां से आप अपनी एक्यूमुलेशन, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इन आयशर मोटर्स। आज की हमारी डिस्कशन की अगली और आखिरी कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में भी मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 50% से ज्यादा मार्केट शेयर, हालांकि टाटा मोटर्स और ह्युंडई, होंडा वगैरह भी अच्छा खासा अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं। खासकर ह्युंडई की सेल्स अच्छी बढ़ रही है, टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स अच्छी बढ़ रही है, और मारुति सुजुकी थोड़ा लैग कर रहा है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल से अगर देखा जाए तो इनकी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोडक्शन शुरू हो गई है, और चूंकि इसकी मार्केट शेयर इतनी अच्छी है, इसकी ब्रांड रेपुटेशन इतनी अच्छी है मारुति सुजुकी की,
इसकी पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स वगैरह इतने अच्छे से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। तो एक ब्रांड की जनरल एक ब्रांड अवेयरनेस और एक परसेप्शन डिस्टैब्लिश हो गई है पब्लिक के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर। और मारुति सुजुकी में बहुत भरोसा है लोगों का ब्रांड के हिसाब से, इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी इस कंपनी में बहुत अच्छा दम है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डेट फ्री कंपनी है, ऑपरेशंस काफी अच्छी हैं, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी है इस कंपनी की। तो मुझे लगता है कि 6650 से 6850, 6650 से 6850 का पहला प्राइस लेवल है जिस पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी प्राइस लेवल जो हो सकती है वो है 5900 से 6100 का। वहां पे भी अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं और वहां पे एक्यूमुलेशन और अग्रेसिव मैनर में स्टार्ट की जा सकती है इन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतनी सारी जो स्टॉक्स की हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है उनकी डिस्कशन यहाँ पे इंक्लूड की है, तो इन सभी से आपको फायदा मिलेगा। इस सभी डिस्कशन से आपको कोई ना कोई इनपुट्स मिलेंगे जो आपको बेनिफिट करेंगे इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी। एंड आई होप एंड विश दैट ऑल ऑफ दीज इनपुट्स आर बेनिफिशियल टू यू इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।